मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में विद्या भारती के नवीन प्रकल्प का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने युवाओं को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से सावधान किया, साथ ही देश की एकता बनाए रखने और नापाक मंसूबों को रोकने पर भी जोर दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना, उसके लिए एक संकल्प के रूप में हमें कार्य करना, क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं, हर प्रकार के नई नई युक्तियां भी निकालते हैं। करीब 140 करोड़ की आबादी वाले भारत की ताकत का आधार उसकी जनता की एकता है, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखते हैं और देश के काम आने के लिए हमेशा पहली कतार में खड़े मिलते हैं। लेकिन भारत की एकता और अखंडता देश के दुश्मनों को नस्तर की तरह चुभती रहती है और उनकी नजर देश को तोड़ने में लगी रहती है। देश के दुश्मनों के इन्हीं मंसूबों को बताता और इन्हें नाकाम करने की जरूरत पर जोर देता सीएम योगी का ये बयान यूपी के बस्ती की धरती से आया, जहां सीएम योगी ने आज के दौर में सोशल मीडिया के किसी हथियार की तरह हो रहे गलत इस्तेमाल को भी बताया। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया को ढाल की तरह इस्तेमाल कर देश की एकता में सेंध लगाने वालों को निशाने पर लिया। साथ ही भारत की धरती पर नापाक निगाहें रखने वाले सालार मसूद को सबक सिखाने वाले बहराइच के राजा सुहेलदेव का भी जिक्र किया। सालार मसूद जब मंदिर तोड़ने के लिए आया था और यहाँ के पवित्र स्थलों को तोड़ने के लिए आया था, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया और उसे बुरी तरह परास्त करके वह सजा दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब सजा मानी जाती है, वह उसको दी। लेकिन हमें भर दिया गया कि सुहेलदेव की पूजा नहीं करनी। इसके साथ ही सीएम योगी ने बस्ती की धरती से बड़ी सौगात देते हुए विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के नवीन प्रकल्प का भूमि पूजन और शिलान्यास किया।